मुकेश अंबानी की डेली इनकम अप्रोक्सीमेटली 163 करोड़ है, लेकिन ये वीडियो जिस शख्स पर होने वाली है वो शख्स एक दिन में 300 से 400 करोड़ कमाता था और एक दफा ये शख्स पुलिस से बचकर भाग रहा था तो इसकी बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन ये कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तो इसके पास भरा हुआ बैग था पैसों से, तो इसने अपने बैग में से $2 मिलियन निकाले और उनको जला दिया सिर्फ अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए। ये शख्स ड्रग्स सप्लाई करता था और जो पायलट से ड्रग्स लेकर जाता था उसको एक फ्लाइट का 4 से 5 करोड़ देता था। बात हो रही है पाब्लो एस्कोबार की। आइए इसकी लाइफ को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि ये उन पैसों को सिर्फ बांधने के लिए रबर बैंड्स पर 2 लाख का खर्चा करता था महीने का। ये एक समय पर कार चोरी करता था, फेक डिग्रीज और फेक लॉटरी टिकट्स बनाकर बेचा करता था। लेकिन एक वक्त में यही शख्स इतना अमीर हो जाता है कि इसकी कमाई का 10% सिर्फ चूहे को तर देते थे, यानी साल का 2.1 बिलियन $, और रुपीज में बात की जाए तो 174 करोड़ रुपए साल के सिर्फ पड़े पड़े खराब हो जाते थे। और पाब्लो एस्कोबार को किंग ऑफ कोकेन भी कहा जाता है। सब इसकी फोटोज वगैरह है, लेकिन आपको ये दिखाता हूँ। ये हेलीकॉप्टर था बेसिकली, आई थिंक नार्कोस में ये चीज़ नहीं दिखाया गया है। इसका फेवरेट हेलीकॉप्टर था। ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला था। तब जहाँ पे लैंड ट्राई करने वाला था, काफी लोग दौड़ रहे थे। उसने अपना पैसा निकाला, सारा पैसा फेंक दिया हो गया। बट पाब्लो एस्कोबार इतना लकी था कि बच गया, ऑलमोस्ट क्रैश लैंडिंग में बच गया। इस चक्के में क्या किया जाता था कि इसके अंदर इस तरह बंद करके इसको यूएस भेजा जाता था। इसमें कोकेन डाला जाता था। Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में कोलंबिया आता है। इस देश के मेडलिन सिटी के पास एक गांव है। यहाँ पर 1 दिसंबर 1949 को पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ। इसके भी आम बच्चों की तरह सादे से सपने थे। ये देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन इसके साथ भी वही हुआ जो कि गरीब बच्चों के साथ होता है। इसके फादर एक फार्मर थे जो ज्यादा कमा नहीं पाते थे, लेकिन पाब्लो एस्कोबार की मम्मी टीचर थी, जिसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार अपना स्कूल कंप्लीट कर पाया। लेकिन इसके बाद वो कॉलेज नहीं जा सका पैसों की कमी की वजह से। तो इसने उसी वक्त अपने घर का जायजा लिया और ये कसम खाई कि वो 22 साल की उम्र में करोड़पति बनेगा। अब इस सब के बाद पाब्लो ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। शुरू में ये कब्रिस्तान से जाकर कब्रों पर से कीमती पत्थर उतार कर बेचा करता था, लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। तो इसने फिर लग्जरी गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये जेल भी गया। इसने एक लग्जरी गाड़ी चुराई थी उस वक्त, लेकिन पाब्लो ने ये सब मजबूरी में शुरू किया था। लेकिन अब उसे इस काम में मजा आने लगा और इसने जेल में बैठकर सोचा कि इसे बड़ा हाथ मारना चाहिए, जिसकी वजह से ये बड़े पैसे कमा सके। 1970s में इसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। इसने कोलंबियन बिजनेसमैन को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी ही बहादुरी के साथ उसकी सिक्योरिटी से मारपीट करने के बाद इसने कोलंबियन बिजनेसमैन को किडनैप भी कर लिया और उसकी फैमिली से $50,000 की मांग की और इसे ये पैसा मिल भी गया। अब कोलंबिया में क्रिमिनल की दुनिया में पाब्लो एस्कोबार का नाम चलने लगा कि क्राइम की दुनिया में अब एक ऐसा शख्स आया है जो कि किसी बात से नहीं डरता। अब जब वो उस वक्त किडनैपर की जिंदगी जी रहा था तो इसे ड्रग्स के बारे में पता लगा। इसे ये पता लगा कि एक ड्रग्स का पैकेट बेचने के बाद वो इतना पैसा कमा सकता है कि वो पैसा इसे 10 किडनैपिंग करने के बाद भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से पाब्लो ने एक ड्रग माफिया गैंग ज्वाइन कर ली। अब पाब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ डील करने लगा। एक दफा वो ड्रग्स की डील कर रहा था ड्रग माफिया के साथ, और ये कोई आम माफिया नहीं था, उस वक्त का सबसे पावरफुल ड्रग माफिया कहलाता था। इसका नाम फाब्रियो था। अब जब पाब्लो उसके साथ डील कर रहा था तो फाब्रियो ने पाब्लो की किसी तरह से इंसल्ट कर दी और पाब्लो ने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उस वक्त फाब्रियो के साथ उसके 10 से 20 लोग थे, जिससे पाब्लो अकेले ही लड़ पड़ा और इसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि इन्हें गन उठाई और फाब्रियो को उड़ा दिया, यानी कि उसे जान से मार दिया। इसके बाद पाब्लो का सिक्का चलने लगा और चारों ओर पाब्लो की ही बातें होने लगी। 1976 में इसने 15 साल की एक लड़की जिसका नाम मारिया विक्टोरिया था उसके साथ शादी कर ली।
पाब्लो एस्कोबार पहला ऐसा बंदा था जो कि अमेरिका के अंदर घुस कर ड्रग सप्लाई करता था और एक वक्त में इसका इतना कोकेन बिकता था कि दुनिया का 80% कोकेन पाब्लो ही सप्लाई करता था और अमेरिका की 19% कोकेन की सप्लाई पाब्लो ही करता था, जिसकी वजह से ये दिनों में अमीर होने लगा। लेकिन ये जैसे जैसे अमीर हो रहा था उस तरह लोगों की मौतें भी होती थी, लेकिन इससे पाब्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब पाब्लो उस वक्त तक इतना अमीर हो चुका था कि वो किंग ऑफ ब्रुनाई के बाद सेकंड सबसे अमीर तरीन शख्स था। ये कोकेन $70,000 की सेल करता था जो कि इसे सिर्फ 5,000 की पड़ती थी और ऊपर की सारी रिश्वत और खर्चे निकाल कर इसे दिन का $60,000 बचता था। ये सारा काम एक आइलैंड से होता था जो कि पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर था। यहाँ पर प्लेन पेट्रोल के बहाने से उतरता था और खामोशी के साथ वो सारे ड्रग्स लोड कर लेता था और ये काम हफ्ते में 1-2 दफा नहीं बल्कि दिन में 4 से 5 दफा होता होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पाब्लो कितनी कोकेन सप्लाई करता था। और जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि जब ये कोकेन सप्लाई करता था तो पैसा भी उसी तरह आता था, यानी कि हजारों डॉलर में, लाखों डॉलर में। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके 10% कमाई तो खाली खराब ही हो जाती थी। ये अपना सारा पैसा स्टोर करके रखता था, यानी कि कैश की सूरत में। इसने बहुत से घर भी ले रखे थे जहाँ पर ये सारा पैसा स्टोर करता था। और ये किस्सा तो बहुत ज्यादा मशहूर है कि इसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए $2 मिलियन कैश जला दिया। ये बात उसके बेटे ने खुद बताई। अब सब ड्रग्स ये सप्लाई कैसे करता था, चलिए बताता हूँ। पाब्लो जो है इसका दिमाग बहुत बड़ा था। इसने बहुत सी स्ट्रेटेजियां अपनाई ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए। पहले ये फिश के पेट में डालकर कोकेन को भेजा करता था। उसके बाद इसने अपने तरीके भी चेंज किए। कभी प्लेन्स के टाइडों में डालकर बेचता था तो कभी उसका लिक्विड बनाकर, यानी कि कोकेन का लिक्विड बनाकर उसके अंदर जीन्स की पैंट भिगोकर सुखाने के बाद डब्बों में पैक करके भेजा करता था। लेकिन जब ये चीजें सारी पुलिस को पता लगने लगी तो उसने दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। स्ट्रेटेजी इसकी वही रही, बस जीन की जगह डब्बों को कोकेन में भिगो कर सुखाने के बाद ये सप्लाई करता रहा। और इसके पास और भी बहुत ज्यादा तरीके थे। लेकिन जिस तरह ये पैसा कमाता था उसी तरह गवर्नमेंट इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थी। इसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी ऑफर दी कि ये कोलंबिया का सारा कर्ज उतार देगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन इसके मुताबिक लाने पड़ेंगे। लेकिन कोलंबिया की सरकार ने ये ऑफर लेने से रिजेक्ट कर दी और इसको सरेंडर करने का कहा। जब पाब्लो को लगा कि ये वाकई ही गिरफ्तार हो सकता है तो इसने कोलंबिया गवर्नमेंट को एक ऑफर दी कि ये अपनी ही बनाई हुई जेल में रहेगा और ये सरेंडर करने के बाद अमेरिकन आर्मी को नहीं दिया जाएगा और इसकी जेल के आसपास यानी कि कई किलोमीटर तक कोई भी पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। कोलंबिया गवर्नमेंट इससे इतना तंग थी कि उसने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसका जेल ऐसा था जैसा कि राजकुमारों का महल होता है। उसके अंदर हर सुविधा थी, स्विमिंग पूल से लेकर लग्जरी से लग्जरी चीज, हर चीज मौजूद थी। लेकिन इसने अपना काम फिर भी नहीं रोका, ये अपना काम करता रहा। इसकी ड्रग्स की सप्लाई उसी तरह जाती रही और इसने अपनी गुंडों की एक आर्मी बना रखी थी। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। अब पूरी आर्मी इसके पीछे पड़ी थी और इस पर कई दफा मर्डर अटेम्प्ट भी हुए। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये इसकी गाड़ियां है बुलेट प्रूफ। ये कितनी दफा बचा होगा अपनी मौत से। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जो कि इसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। पाब्लो एस्कोबार पुलिस से छुपकर कहीं पर बैठा था और उस दिन इसका बर्थडे था और इसने अनजाने के अंदर अपनी फैमिली को कॉल कर दी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई और पुलिस ने इसको ट्रैक करने के बाद इसको पकड़ने का प्लान बनाया। और जहां पर पाब्लो एस्कोबार छुपा हुआ था वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन पाब्लो एस्कोबार भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त इस पर 3 फायर्स होती है और पाब्लो एस्कोबार की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। सारा पैसा उसका वैसे ही पड़ा रहता है। ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी जिंदगी की कहानी। उम्मीद करता हूँ उमर एक्सपो की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी करना कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। और दोस्तों, क्या आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में पता है यहाँ पर कितनी खतरनाक सजाएं दी जाती है? अभी जानने के लिए सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो।